New Hope TV, your encounter with God. I want to preach the word right now. वचन का प्रचार करना चाहते हैं इस वक्त Today I want you to go with me to the book of Genesis. और चाहते हैं कि निकालें हमारे साथ उत्पत्ति की पुस्तक में And let's go to Genesis 17. और आइए जाएंगे इस समय उत्पत्ति का 17वां अध्याय। And let's read from verse 1 and 2. उत्पत्ति का 17वां अध्याय आइए पढ़ेंगे उसके पहले और दूसरे वचन में। When Abram was 99 years old, जब अब्राम 99 साल का हो गया the Lord appeared to Abram. तब प्रभु ने उसको दर्शन दिया And God said to him, और परमेश्वर ने उससे कहा, I am Almighty God. मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, Walk before me and be blameless. मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। And I will make my covenant between me and you, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा and will multiply you exceedingly. और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। Something very powerful over here. कुछ तो बहुत ही सामर्थ्यशाली है यहाँ। Here we see God confirming his covenant with Abraham. यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर अपनी वाचा को अब्राम के साथ सिद्ध कर रहा है। The most interesting thing over here is that the Lord introduces himself to Abraham with a new name. और सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अब्राम के सामने अपना परिचय दे रहा है, लेकिन एक नए नाम के साथ, Which was previously unknown to mankind. जो कि पहले सभी मनुष्यों के लिए अनजान रूप में था। For example, उदाहरण के रूप the में name Jesus was introduced by the angel to Mary, हम देखते हैं कि यीशु का नाम स्वर्गदूत के जरिए मरियम को परिचित कराया गया, to Joseph. यूसुफ को भी। This name was not previously known. और ये नाम पहले नहीं जाना जाता था। But here we, in the same manner, we see that God introducing a new name to Abraham. उसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर अपने आप को अब्राम के सामने एक नए नाम से परिचित कर रहा In है। English, it is translated as Almighty God. अंग्रेजी में देखिए इसका अनुवाद हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में, But in Hebrew, it is called Al Shaddai. लेकिन इब्रानी भाषा में इसका नाम अल शड्डाई है। Somebody shout Al Shaddai. कोई तो चिल्लाए अल शड्डाई। The word El means strong and mighty, अल का मतलब होता है सामर्थी और पराक्रमी, or God या फिर परमेश्वर। in Hebrew. And Shaddai means like a mother having a breast. और शड्डाई का मतलब होता है कि एक माँ अपने गोद में लिए हुए, It means the nourishing one. और ऐसा पोषण करने वाला। So when God was introducing himself as Al Shaddai to Abraham, तो जब परमेश्वर ने अपना परिचय दिया अल शड्डाई के रूप में अब्राम के सामने, God was saying, परमेश्वर कह रहा I था, will be a total provider for you. मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से पूर्ति और इंतजाम करने वाला व्यक्ति हूँ। You see, God is complete. देखिए परमेश्वर सिद्ध है। God is man and woman put together. God is complete. Please excuse me, I'm using earthly language, so don't please judge me. God is not incomplete. और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर पुरुष और औरत दोनों को मिला के पूर्ण रूप में पाया जाता है और माफी चाहते हैं। देखिए धरती पर की भाषा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, समय तो गलत मत समझिएगा। Nobody can describe God with earthly language. और कोई भी इंसान इस धरती पर की जो भाषा के जरिए परमेश्वर का परिभाषित नहीं कर सकता। Hallelujah. बोले I don't हालेलुया। know why I'm saying this to somebody. और पता नहीं क्यों ऐसा किसी से कह रहे हैं, But he says, I will be a total provider for you. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से पूर्ति करने वाला Just बनूंगा। as a mother provides for her children, Al Shaddai. और जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए पूर्ति करती है, एल शड्डाई। Today, आज God is speaking to somebody right now. परमेश्वर किसी से बोल रहा है इस You वक्त, are concerned about your future. आप अपने भविष्य के बारे में फिक्रमंद You हैं। are saying, what will happen to me? आप ऐसा कह रहे हैं कि मेरे साथ क्या होगा। I want to tell you, आपसे मैं कहना the चाहता हूँ, Lord will be Al Shaddai to you. प्रभु आपके लिए अल शड्डाई He बनेगा। will show himself strong and almighty God in your life. वो आपकी जिंदगी में अपने आप को सामर्थी और पराक्रमी परमेश्वर के रूप में दिखाएगा। And when God revealed in this manner to Abram, और जब परमेश्वर ने इस तरीके से अब्राम के सामने अपने को परिचय, Abram fell on his face and worshipped the Lord. बाइबल ऐसा कहती है कि अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर की आराधना किया। Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए There हालेलुया। are many of you watching. आप ऐसे बहुत सारे जो देख रहे हैं, You lost your mother, you lost your father, आपने अपने माता जी को, आपने अपने पिताजी को गंवा दिए, you lost a loved one, आपने अपने किसी प्रियजन को गंवाया, and that comfort is missing in your life. और देखिए वो तसल्ली आपके जिंदगी में नहीं मिल रही। Abraham was a man who needed comfort. The Bible never speaks about his mother or any of those things, and God reveals himself to Abraham like Al Shaddai. It's a strong man with a love
of a mother. अब्राम के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर उसके माता पिता का यहाँ पर तो जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि अब्राम को भी वो तसल्ली चाहिए रही होगी तब, और परमेश्वर यहाँ पर अपने आप को अल शड्डाई के रूप में उसके सामने परिचय देता है, जो पोषण करने वाली माँ के रूप में। Today you have to receive this. आज आपको ये ग्रहण करने की जरूरत है। Many times, बहुत बार। let me speak to the young people. चलिए नौजवान लोगों से बोलने दीजिए। Many times we look for comfort from this one and that one. और बहुत बार हम देखिए सांत्वना और तसल्ली के लिए इसकी ओर और उसकी ओर देखते When हैं, we don't find the comfort at home, और जब हमें घर में वो तसल्ली और दिलासा नहीं we मिलता, are looking outside. हम बाहर की ओर देखते हैं। Oh, let this man comfort me, let this boy comfort me, let that girl comfort me. But real comfort comes from the Lord. चलो ये महिला जो है मुझे दिलासा तसल्ली देगी, वो लड़का जो है, वो आदमी जो है वो मुझे तसल्ली या दिलासा देंगे, लेकिन असलियत की तसल्ली और दिलासा सिर्फ प्रभु से आती है। I'm not saying that to look for comfort from men is wrong, but you see, if you are leaning on men, one day they will drop you down, they will betray you, they will hurt you. Your comfort comes from the Lord. और लेकिन Hallelujah. ऐसा नहीं कह रहे कि इंसानों से तसल्ली या दिलासा पाना इसमें कोई खराबी है, लेकिन आपसे ये कहते हैं कि उनके तसल्ली उनके दिलासे पर आप पूरे से निर्भर या भरोसा मत करिए, क्योंकि देखिए एक बार वो पहुंचेगा, लेकिन ऐसा भी समय आएगा जब वे आपको फंसाएंगे, आपको धोखा दे देंगे। तो जरूरी है कि सच्चा तसल्ली और दिलासा हम प्रभु से पाएं। This is a very important thing which I want to tell you. ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हम आपको बता रहे हैं। Many of your heart is broken. आप में से बहुत सालों का दिल एकदम टूटा हुआ What है। you need is the love of El Shaddai. You need the presence of Almighty God in your life. और आपको क्या जरूरत है वो है इस एल शड्डाई परमेश्वर का प्रेम आप पाएं। ये एल शड्डाई परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी जिंदगी में पालें। The pain of yours will be healed. आपके दर्द सभी चंगे हो जाएंगे। Many times बहुत बार when there is a problem in a marriage, जब शादी में कोई समस्या खड़ी होती है, the man starts looking for comfort outside. तब मर्द जो है उस तसल्ली उस दिलासा को बाहर देखता है पाने के लिए। By doing this, और ऐसा the करके whole bloodline, the family tree is affected. और पूरा वंश पूरी वंशावली जो है उस पर बुरा असर पड़ जाता When है। the woman finds problem in a marriage, और जब एक महिला को शादी में कोई समस्या खड़ी होती है she दिखती है, starts looking out. तो वो बाहर देखने लगती है। What happens? फिर क्या होता The है? enemy has destroyed what was God was supposed to do in that family. जो परमेश्वर उस परिवार में करने पर था, शत्रु ने आकर सब कुछ तबाह कर दिया। Today God is speaking to you. आज परमेश्वर आपसे बात कर You रहा है। need to look to El Shaddai, आपको एल शड्डाई परमेश्वर को देखने की the जरूरत है। comforter. वो सांत्वना दाता। One young woman wrote to me, एक नौजवान लड़की ने I लिखा, never could get along with my parents. मैं अपने माता पिता अपने परिजनों के साथ ज्यादा मेलजोल नहीं कर So पाती I हूँ। started dating this man who was 10 years elder to me. और तो इस व्यक्ति के साथ जो कि मुझसे 10 साल बड़ा था, मैं डेटिंग करने लगी। She was in college वो कॉलेज में थी। and he used and abused her, promising to get married to her. और देखिए उस व्यक्ति ने इससे वादा किया था कि शादी करेगा, लेकिन ऐसा करके उसने इसके साथ शोषण किया, बहुत गलत किया, And he left her. और वो इसे छोड़ गया। I'm telling you, my friend, और मेरे दोस्तों में आपसे this कह is रहा what is happening. था, यही सब हो रहा है। That girl write to me, say, what did I do wrong? और वो लड़की लिखकर पूछती है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया। I said nothing. मैंने कहा कुछ नहीं। It's time you look to El Shaddai. ये समय आ चुका है कि आप एल शड्डाई की ओर देखें। God is your comforter. परमेश्वर आपके लिए वो सांत्वना दाता है। Abraham understood this. अब्राम ने इस बात को समझ Abraham लिया। had no child. अब्राम को संतान नहीं He थी, was looking for comfort here and there. और वो यहाँ वहाँ सांत्वना पाने की कोशिश में था। Can we read verse 3 right now? चलिए पढ़ेंगे तीसरे I want वचन to में। show you something. आपको दिखाना The चाहते हैं first thing, पहली चीज, let God be your comforter. होने दो कि परमेश्वर आपके लिए वो सांत्वना दाता बने। Let's go to read verse 3 right now. चलिए पढ़ेंगे तीसरे वचन में। This is a message I believe from the Holy Spirit for many of you. और ये वो संदेश है जो पासवान जी विश्वास करते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए पवित्र आत्मा की ओर से आया हुआ संदेश है। Hallelujah. Then Abram fell on his face and God talked with him saying, तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें करता गया। As for me, behold, my covenant is with you. देख मेरी वाचा तेरे साथ बनी रहेगी, You shall be a father of many nations. तू बहुत सारे राष्ट्रों का पिता हो जाएगा। Paul writes something very powerful. पौलुस कुछ बहुत ही समझशाली लिखते हैं, Please listen very carefully. ध्यान से सुनिए। When you receive this comfort from God, जब आप इस दिलासा को, जब आप इस सांत्वना को परमेश्वर से पाते हैं, that same comfort you will distribute it to others. और यही सांत्वना यही दिलासा आप दूसरों को भी बांट सकेंगे। Paul writes and he says पौलुस लिखते हुए कहते हैं, that the comfort which God comforted you, you will comfort others. और वो सांत्वना वो दिलासा जिसके जरिए परमेश्वर ने तुम्हें सांत्वना दिलासा दिया, तुम दूसरों तक पहुंचाओ। When you receive the comfort of God, जब आप
आप परमेश्वर की सांत्वना को पाते हैं, you will become a comforter to somebody. तब आप किसी और के लिए सांत्वना दाता Oh, बनेंगे। receive this word right now. ओ चलिए इस वचन को ग्रहण करें। इस Wherever वक्त you go, जहाँ कहीं आप you जाएंगे, shall sow peace. आप शांति का बीज बोएंगे। You will enter homes, आप घरों में कदम and their रखेंगे homes will be united. और वो घर एक हो जाएगा। That's why you must call the comforter in your life. और इसी वजह से देखिए आपको अपने जीवन में सांत्वना दाता को बुलाना है। That is what God wants to do with you. यही तो परमेश्वर आपके साथ करना He चाहता just है। doesn't want to comfort you. वो सिर्फ आप ही को सांत्वना नहीं देना He wants चाहता, to make you a comforter. लेकिन वो आपको सांत्वना दाता बनाना चाहता है। Hallelujah. बोले हालेलुया। Are you listening right क्या now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? When Jesus left this earth, जब यीशु ने इस धरती को He छोड़ा, said to the people, तब उसने अपने लोगों से His कहा, own people, उसके सगे लोगों He से, said, I'm leaving you peace as an inheritance. और यीशु ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी मिरास के लिए अपनी शांति दिए जाता He हूँ। says, what I received from my Father, I'm giving you this जो now. मैंने अपने पिता से पाया मैं तुम्हें देता हूँ। He said, my peace I leave you. यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। Then he wrote in one of the scriptures, he said, blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. और फिर उसके बाद हम देखते हैं सुसमाचार के एक पत्री में ऐसा लिखा हो, धन्य है वे, आशीषित है वे जो शांति बनाते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। What you have received जो आपने पाया है is only what you can give away. सिर्फ वही आप दूसरों को भी दे सकते हैं। Hallelujah. बोले हालेलुया। Receive this word today. चलिए इस वचन को ग्रहण करें। Today आज you must cry out and say, God, my comforter. आज आप पुकार कर कहना, हे मेरे परमेश्वर, मेरे सांत्वना दाता। Today people are troubled with suicidal thoughts, आज लोग जो है खुदकुशी के विचार से मुसीबत में पड़े हुए हैं, depression, तनाव, discouragement, मायूसी, and because of that, और इन सब की they वजह से speak things which are not right. वे ऐसी ऐसी बातें बोलते जो सही नहीं है। Their mind is not at peace. उनका मन जो है वो शांति में नहीं Their है, heart is not at peace. उनका दिल शांति में नहीं है, Because Al Shaddai is missing in their life. क्योंकि अल शडाय उनकी जिंदगी में नहीं है। But when you receive this comfort, लेकिन जब आप इस सांत्वना को not पाते हैं, only will you be comforted, सिर्फ आपको ही सांत्वना नहीं but मिलेगी, your people around you will be comforted. लेकिन आपके आसपास के लोग भी सांत्वना Don't पाएंगे। treat this message lightly. इस संदेश को हल्के में मत This लीजिए। is the root of your problem. यह आपकी समस्याओं की जड़ है। Pastor, Pastor I have जी। no peace in my family. मेरे परिवार में कोई शांति नहीं है, It's because you don't have the comfort. क्योंकि आपके पास वो सांत्वना नहीं। Hallelujah. Hallelujah. Jesus one day told his disciples, यीशु ने एक दिन अपने चेलों से कहा, I'm going away. मैं जा रहा हूँ, But he says, don't worry. लेकिन फिक्र मत Don't करना, be anxious. चिंता मत Don't be करना, discouraged. निराश मत I होना, will send the comforter. मैं उस सहायक को सांत्वना That दाता को same Al भेजूंगा। Shaddai वही अल शडाय came down in the hearts of the apostles. प्रेरितों के दिलों में नीचे उतर आया, He was the Holy Spirit. वह था पवित्र आत्मा। Hallelujah. बोले हालेलुया। Today, आज is your heart troubled? क्या आपका दिल मुसीबत Are में you है? discouraged? क्या आप मायूस Are you हैं? frustrated and anxious why things are not working out in your life? क्या आप हताश और चिंतित हो गए कि चीजें आपकी जिंदगी में क्यों सही नहीं Then हो रही? today I want to tell you, you need the comforter. तो आज आपसे कहना चाहते हैं आपको सांत्वना दाता की जरूरत Wherever है। the apostles went, जहाँ कई प्रेरित लोग गए, there was comfort. वहां पर सांत्वना और Today शांति I tell आई। you something. आज आपसे मैं कहना You चाहता will हूँ, enter your office. आज आप अपने ऑफिस में You कदम will enter रखेंगे, your home. आप अपने घर में कदम The रखेंगे, comfort will begin to flow. और वो सांत्वना शांति बहने लगेगी। In the name of Jesus. यीशु के नाम The में works of your hand will be comfort. आपके हाथों के कामों में सांत्वना Your आएगा। words will be comforting. आपके शब्द मुंह से निकलने वाले सांत्वना से भरे होंगे। Somebody shout hallelujah. कोई तो बोले हालेलुया के Look साथ। what it says. देखिए वचन क्या कहता है? He says, you shall be a father to many nations. परमेश्वर उससे कहता है कि तू बहुत सारे राष्ट्रों का पिता होगा। You shall be a father to many nations. Your name will not be Abram. Your name will be Abraham. तू बहुत सारे राष्ट्रों का पिता हो जाएगा और अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। The third thing, तीसरी चीज, when you receive this comfort जब आप इस सांत्वना को पाते हैं and you start carrying out the purpose of God through your life and distributing comfort, और आप अपने जिंदगी भर से देखिए इस सांत्वना को लेकर आप दूसरों में बांटते जाते your हैं, life will impact the nations. आपकी जिंदगी राष्ट्रों पर असर डालेगी। Your life will impact the nations. आपकी जिंदगी राष्ट्रों पर असर डालेगी। Your name will change. आपका नाम बदल जाएगा। For example, उदाहरण के रूप में, today, earlier they used to call me Michael. और देखिए पहले पासवान जी को वे लोग माइकल बुलाते थे, Now they call me Brother Michael. अब वे भाई माइकल के नाम से Though बुलाते हैं। I am a pastor, हालांकि पासवान जी एक पासवान है, those close people, they will call me Brother Michael. लेकिन वे करीबी लोग इन्हें भाई माइकल नाम से Because बुलाएंगे, they see me more as a brother than as a pastor. क्योंकि वे पासवान की तुलना में इन्हें भाई के रूप में ज्यादा देखते And हैं I like that. और ये पसंद करते Are you हैं। listening right now? क्या सुन रहे हैं इस It's a वक्त? very simple example, और ये बड़ा सरल सा उदाहरण था, but it is the truth. लेकिन सच्चाई है ये। When you receive that comfort, जब आप उस सांत्वना को पाते you हैं, will release that comfort. आप उस सांत्वना को मुक्त And by करेंगे, releasing that comfort, और उस सांत्वना को मुक्त करने के बाद your very name, you will have impact on the nations. और आपका नाम और देखिए राष्ट्रों पर आपका असर प्रभाव पड़ेगा। Today, आज don't let that loss, don't let that pain trouble you. There is a comforter waiting to comfort you. वो नुकसान
दौरान वो दर्द को आपको मुसीबत में डालने मत दीजिए। एक सांत्वना दाता है जो आपको सांत्वना जरूर देगा।